चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया और परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो शुरुआत हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रेजेंट का होता है और इंडेफिनिट का होता था। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो इस टेंस का पहचान हो जाएगा ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं और ता हूं शब्द आते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया, राम घर जाता है, सीमा बाजार से आती है, मैं पत्र पढ़ता हूं, वे मैदान में कबड्डी खेलते हैं। तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान जो है ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आता है। अब देखिएगा, सबसे पहले ये देखते हैं टेंस को बनाने का नियम। तो बनाने के नियम में देखिएगा, आप जानते हो ना, सेंटेंस कुल मिला के 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां जो है मुख्य रूप से सबसे पहले देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव हो गया। इसका मतलब सकारात्मक वाक्य हो गया जिसमें बात को स्वीकार किया जाता है, नकारात्मक वाक्य हो गया जिसमें बात को अस्वीकार किया जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया जिसमें बात कोई किसी से प्रश्न या कुछ जानने की इच्छा रखता है, और एक होता है प्रश्नवाचक और नकारात्मक, दोनों वाक्य होते हैं। तो इस प्रत्येक टेंस में आपको 4 टाइप के सेंटेंस पढ़ने होंगे। सकारात्मक हो गया, नकारात्मक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, प्रश्नवाचक और नकारात्मक हो गया। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं सकारात्मक वाक्यों के लिए। सकारात्मक का मतलब अफर्मेटिव हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा, अगर नियम है सकारात्मक वाक्यों के लिए, तो सबसे पहले देखिएगा, आप जानते हो कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और एक वचन करता आता है, और एक वचन करता आता है। देखिएगा, ही, सी, इट और एक वचन करता अगर है, जैसे मान लीजिए वह जाता है, वह जाती है, या वर्षा होती है, या राम घर जाता है, तो ये सब एक वचन माने जाएंगे। तो ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ करना क्या है कि क्रिया में, अर्थात मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करना है। ये आपका पहला रूल हो गया कि ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करना है। अब इसमें से कुछ वर्डों को देख लेते हैं, कुछ शब्दों को देख लेते हैं, बनाने का तरीका भी देख लेते हैं। कि रूल नंबर 1 कहता है कि ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं कि राम पत्र पढ़ता है। अब देखिएगा, इसमें सबसे पहले जैसे देखिए, राम पत्र पढ़ता, इसमें कर्ता राम है, अर्थात कर्ता किसे कहते हैं आप जानते हो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसे वाक्य का मुख्य शब्द हो गया, या वाक्य में जिसके बारे में कुछ बोला जाता है, वह कर्ता कहलाता है। तो यहाँ पत्र पढ़ता है, पत्र कौन पढ़ता है? पत्र राम पढ़ता है। तो राम यहाँ सबसे पहले कर्ता हो गया। क्रिया हो गया, पढ़ना वगैरह हो गया, पढ़ता है, पढ़ना हो गया। पत्र क्या है? ये पत्र आपका कर्म हो गया। तो इस तरीके से राम पत्र पढ़ता है। अब इसमें देखिएगा, शब्द बनाने का रूल होता है, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद लिखेंगे क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में कर्म लिख देंगे। हाँ, कुछ अन्य शब्द बचे भी हैं तो लास्ट में इसको भी लिख देंगे। किसी भी टेंस के बनाने का यही रूल होता है। कर्ता लिखिए, क्रिया लिखिए, कर्म लिखिए, अन्य शब्द लिखिए। कर्ता, क्रिया, कर्म और अन्य शब्द लिखिएगा। अब इसमें देखिए, कर्ता राम है तो सबसे पहले लिख दीजिए राम हो गया। पढ़ना है, क्रिया हो गया, तो READ, रीड माने पढ़ना। अब इसमें कंफ्यूजन रहती है, यस बढ़ाएंगे, ईएस बढ़ाएंगे। अब बात ये आती है कि जैसे मान लीजिएगा कि हमको यस बढ़ाना कि ईएस बढ़ाना है, तो अगर क्रिया के अंत में, अगर जो है क्रिया है, जो भी वर्ब है, अगर वर्ब के अंत में जैसे मान लीजिएगा क्या आता है, AEIOU आता है, यक्स आता है, CH आता है, यस यच आता है। तो अगर इतने शब्द आते हैं तो वहां पर आप बढ़ाओगे, ईएस बढ़ाओगे।
अन्य कोई भी शब्द आता है, बी आता है, के आता है, यल आता है, यम आता है, अन्य कोई भी शब्द बढ़ाओगे तो यस बढ़ाया जाएगा। अगर इतने शब्द आते हैं तो यस बढ़ाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डी आया है, तो डी का मतलब अर्थात इसमें से तो नहीं आया है, इसी में से आया हो सकता होगा, बिल्कुल आया होगा। तो यहाँ पर यस है तो केवल लिख देंगे यस हो जाएगा। राम रीड्स का मतलब राम पढ़ता है, और राम क्या पढ़ता है, राम पढ़ता है, पत्र पढ़ता है, तो हो जाएगा ALETTER लेटर हो जाएगा। तो राम पत्र पढ़ता है, राम रीड्स ए लेटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कई शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, कई वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। कुछ और देखते हैं यहां पर। जैसे मान लीजिएगा मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं। अब इसमें जो है मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं, इसमें करता क्या मैं है, तो मैं के लिए लगाएंगे आई। और यहां पर अच्छा ये अभी जो है इस टाइप का नियम नहीं लिखवाया गया है, तो यहां पर ये दूसरे तरीके से आ सकता है कि सीमा तुम्हारी प्रतीक्षा करती है, सीमा तुम्हारी प्रतीक्षा करती है। तो यहां देखिए कर्ता कौन है, सीमा, तो सबसे पहले लिख देते हैं सीमा। उसके बाद प्रतीक्षा करना, तो इसको कहते हैं वेट, कहते हैं वेट। अब देखिए यहाँ पर टी आया है तो लिख देंगे वेट्स हो जाएगा। तो सीमा वेट्स, और किसकी इंतजार करती है, तुम्हारी, तो हो जाएगा यू लिखेंगे। तो सीमा वेट्स यू का मतलब सीमा तुम्हारी प्रतीक्षा या सीमा तुम्हारे इंतजार करती है। फिर तुम्हारा इंतजार हो जाएगा, प्रतीक्षा के लिए यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा हो जाएगा। कुछ और देखते हैं, कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं कि जो लगते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकिन होते नहीं है। जैसे मान लीजिए वहां कहा गया है कि पंखा चलता है, पंखा चलता है। अब पंखा चलता, देखिए ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। यहां पर लिखेंगे द फैन चलता है, पंखा चलेगा तो जरूर कुछ ना कुछ गति करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। हाँ पंखा चालू है तो हो जाएगा फैन इज ऑन हो जाएगा। इस तरीके से पंखा चलता है, द फैन इज ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से कई वाक्यों का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा रूल ये देखते हैं कि अगर आई आता है, यू आता है, वी आता है और दे आता है और इनके साथ बहुवचन आता है, इनके साथ बहुवचन आता है, तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हमारा बेसिक रूल है। अगर ही, सी, इट और एक वचन आता है तो मुख्य क्रिया में यस ईएस लगाएंगे, और अगर आई, यू, वी, दे आता है और बहुवचन आता है तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आ गया है वे घर से आते हैं, वे घर से आते हैं, तो कर्ता वे है तो लगाएंगे दे, सॉरी ये हो जाएगा THEY, दे हो जाएगा। आना है COME, कम हो जाएगा। अब यहां पर क्रिया में देखिए वे बहुवचन है, किसी का भी प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा सवाल दे कम हो गया। घर से के लिए क्या लगा गया था, तो से के लिए लगाया जाएगा फ्रॉम हो जाएगा, फ्रॉम। उसके बाद हो जाएगा HOUSE हाउस, कम फ्रॉम हाउस हो जाएगा। यहां पर से के लिए फ्रॉम का भी इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये पहला रूल जो है सकारात्मक वाक्यों के लिए समाप्त हुआ। दूसरे रूल पर चलते हैं, और दूसरे रूल के लिए हम ये देखते हैं अगर बात नकारात्मक वाक्य आती है, बात नकारात्मक वाक्य आती है तो सीधा सा वर्ड है यहां पर कि अगर ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, एक वचन करता हो गया, एक वचन करता हो गया, तो इसके साथ सहायक क्रिया के तौर पर हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और अगर मान लीजिए आई आ गया, यू आ गया, वी आ गया, दे आ गया और आ गया बहुवचन आ गया, बहुवचन आ गया, तो इसके साथ सहायक क्रिया के रूप में डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट, आई, यू, वी, दे और बहुवचनकर्ताओं के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ये हमारा रूल है। जैसे मान लीजिए वर्ड आ गया है रमन अपना पाठ याद
नहीं करता है, रमन अपना पाठ नहीं याद करता है। तो सबसे पहले हो जाएगा रमन, हो जाएगा रमन, हो गया। रमन एक वचन है तो यहां पर लिखेंगे याद करने को कहते हैं लर्न, LEARN। लेकिन वाक्य में नहीं शब्द आया है तो नहीं शब्द के लिए लिखेंगे, यहां पर एक वचन है तो लिखेंगे डज नॉट लिखेंगे। उसके बाद LEARN लर्न। अच्छा, रमन लड़का है तो ही लगाया जाएगा, ही के साथ अपना के साथ हिज, LESSON हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे मान लीजिएगा, अच्छा प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं दो तरह के, प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है कि ये जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वाक्य में सबसे पहले आ जाते हैं, वाक्य में सबसे पहले आ जाते हैं। और दूसरा ये होते हैं वाक्य में बीच में आ जाते हैं। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है तो नियमानुसार जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। अच्छा, सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे और इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, डज है अथवा डू है। एक वचन कर्ता के साथ डज लगाते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ डू लगाते हैं। अर्थात सबसे पहले लिखेंगे डज लिखेंगे अथवा डू लिखेंगे, प्लस इसके बाद लिखेंगे कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद लिखेंगे क्रिया वगैरह लिखेंगे, क्रिया के बाद कर्म वगैरह लिखेंगे और कर्म के बाद अन्य शब्द लिखेंगे। जैसे मान लीजिए क्या सोहन, क्या सोहन विद्यालय में खेलता है, क्या सोहन विद्यालय में खेलता है। अब देखिएगा प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है तो सबसे पहले डज या डू लगाएंगे। किसके अनुसार लगाएंगे, कर्ता के अनुसार लगाएंगे। कर्ता क्या है, सोहन, और सोहन के साथ रहता है डज, तो सबसे पहले लिखेंगे डज हो गया, डज, और डज के बाद लिखेंगे सोहन हो गया, डज सोहन। उसके बाद क्रिया क्या है, खेलना, तो PLAY प्ले माने खेलना। विद्यालय में तो इन स्कूल हो जाएगा या इन द स्कूल हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है बड़े से बड़े वाक्य का निर्माण जो है कर सकते हैं। कुछ और शब्द देखते हैं, वाक्य देखते हैं। जैसे मान लीजिए वाक्य आ जाता है क्या करती हो, क्या करती हो। अब देखिएगा इसमें जो है सबसे पहले क्या आया है, लेकिन कर्ता स्पष्ट नहीं है और ऐसे वाक्यों में कर्ता छिपा रहता और कर्ता होता क्या है, तुम होता है। मतलब व्यक्ति सामने वाले को ही कहता है क्या करते हो, क्या करती हो। तो इस तरीके से यहां पर सबसे पहले मान क्या करती हो या क्या करते हो। देखिए कर्ता तुम है तो तुम के लिए क्या शब्द आया है, तो सबसे पहले डू लगाएंगे, तो सबसे पहले हो जाएगा डू। अब कर्ता की बात करता तुम है तो लगा देंगे यू लगा देंगे। अब करना है, वर्क है, कार्य करना है, या मान लीजिए क्रिया है तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं डू, तो हो जाएगा डू यू डू। डू यू डू का मतलब क्या करते हो, क्या करती हो। इस तरीके से आप जो है वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं, वाक्यों का ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला रूल ये कहता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, और जैसे ही प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाएगा सबसे पहले बीच में आए हुए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए नियमानुसार क्या लिखेंगे, सबसे पहले अंग्रेजी लिखेंगे, अंग्रेजी के बाद लिखेंगे सहायक क्रिया लिखेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे, और सहायक क्रिया के बाद कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद फिर वही क्रिया लिखेंगे, और क्रिया के बाद फिर वही कर्म लिखेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले बीच में आए हुए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, जैसे विकास अपने भाई के साथ, विकास अपने भाई के साथ कहाँ जाता है, विकास अपने भाई के साथ कहाँ जाता है। तो देखिए बीच में कहाँ शब्द आया है, सबसे पहले आप इसको लिखिए, कहाँ को अंग्रेजी में कहते हैं वेयर, हो गया वेयर हो गया। सहायक क्रिया, अब विकास एक वचन है तो सहायक क्रिया लगेगा, डज लगेगा, तो वेयर डज हो गया। कर्ता, कर्ता की बात करते हैं तो कर्ता विकास हो गया, तो वेयर डज विकास हो गया। अब यहां पर कह रहा क्रिया, क्रिया माने जाना, तो यहां पर हो जाएगा गो हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि अपने भाई के साथ गो, उसके बाद साथ के लिए विथ,
अब देखिए अपना भाई है, किसका भाई है? विकास का भाई है, तो विकास एक प्रकार का मेल है, तो इसके लिए लगेगा ही, और ही के साथ क्या लगाते हैं? हिज, तो हिज हो जाएगा, BROTHE, आर ब्रदर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो वेयर डज विकास गो विथ हिज ब्रदर हो जाएगा। अच्छा, कुछ और भी वर्ड देखते हैं, जैसे दूसरे टाइप से ट्रांसलेट वगैरह कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? अब देखिएगा यहाँ पर तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रश्नवाचक माना जाएगा। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे इन WHICH विच CLASS क्लास, इन विच क्लास। उसके बाद हो जाएगा तुम है, तो तुम के साथ डू लगाओगे, डू लिख दीजिए। करता तुम है तो क्या लगाओगे? यू लगाओगे। इन विच क्लास डू यू, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर उससे पहले रीड और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू रीड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वाक्य बना सकते हैं। अगला देखते हैं जो रूल हमारा है, ये अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक व नकारात्मक दोनों तरह के शब्द आते हैं, तो प्रत्येक स्थिति में कर्ता के बाद नोट लगा देते हैं। जैसे जैसे वाक्य है सचिन बाजार क्यों नहीं जाता है? सचिन बाजार क्यों नहीं जाता है? तो देखिए क्यों आया है, तो लिखेंगे व्हाई। सचिन एक वचन है, तो लिखेंगे डज, लिखेंगे व्हाई डज। उसके बाद कर्ता कौन है? सचिन, तो SACHIN सचिन। उसके बाद नॉट लगा देंगे। व्हाई डज सचिन नॉट, जाने के लिए गो, और टू MARKET मार्केट क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान मानते हैं तो ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं। सहायक क्रिया क्या है? साधारण वाक्यों के लिए क्या करते हैं कि मुख्य क्रिया में SEIS का प्रयोग करते हैं। अगर एक वचन है तो, बहुवचन है तो कुछ भी नहीं लगाएंगे। नकारात्मक वाक्यों के लिए एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट लगाएंगे, बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट लगाएंगे, और बाकी प्रश्नवाचक वगैरह वाक्य तो आप देख लिए। इसके बाद अगले वाले पार्ट में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे।